जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण पूजा विधि, मंत्रों के साथ ही आज के मुहूर्त के बारे में। आज यानी 10 अप्रैल बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:14 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:42 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:38 से 5:26 तक रहेगा और द्वितीय तिथि आज शाम 5:32 तक रहेगी। इसके बाद में तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा और अमृत काल रात 10:41 से 12:09 तक रहेगा। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों का और उनकी महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म अर्थात तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली देवी। और हम तप का आचरण करने वाली देवी ब्रह्मचारिणी को शत शत नमन करते हैं। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि में वृद्धि होती है। जीवन में कठिन से कठिन समय भी माँ की कृपा से बड़ी आसानी से निकल जाता है। कितनी भी मुश्किलें आ जाए, भक्त अपने मार्ग से और अपने संकल्प से कभी विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्षों तक कठिन साधना, कठिन तपस्या करने के बाद ही माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था और तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत रखा था, जिससे देवों के देव महादेव उन पर प्रसन्न हुए थे। तब महादेव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। माँ ब्रह्मचारिणी का ये स्वरूप हमें शिक्षा देता है कि जब तक हम अपने कार्य में सफल ना हो जाएं, तब तक हमें लगातार उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल विराजमान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये माता का अविवाहित रूप माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से पहले स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। इस दिन आप हरा या फिर लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि माँ के जितने भी स्वरूप हैं, यदि उनमें आप विशेष रंगों का प्रयोग ना कर पाए तो आज के दिन आप या किसी भी दिन लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपके मन में बिल्कुल भी इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए कि आपने आज जो विशेष रंग है उसका प्रयोग नहीं किया है। तो इस तरह से अगर आप नेगेटिविटी अपने मन में रखते हैं तो फिर उससे पूजा का फल भी प्राप्त नहीं होता है। आपके पास जिस तरह के भी वस्त्र हैं उस तरह के वस्त्र आप पहने। ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र धुले हुए होने चाहिए। काले रंग के या भूरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता है। स्नान करने के साथ ही आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें। हाथ में जल या पुष्प लेकर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का और व्रत करने का संकल्प लें। फिर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए जो भी आपने माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना की है, सबसे पहले वहां गंगा जल छिड़कें और उसके बाद धूप दीपक जलाएं। माँ पर आज के दिन लाल कमल का फूल और गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए। मौसमी फलों का भोग माँ को लगाएं और आज के दिन चीनी या मिश्री का भोग माँ को विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। साथ ही आप दही और चीनी का भोग भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से लंबी आयु के साथ साथ सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आप माँ के जो भी विशेष मंत्र आपको बताए गए हैं, उन पूजन मंत्रों का जब भी जाप करें, अपने हाथ में लाल पुष्प जरूर रखें। उसके बाद श्रद्धा पूर्वक माँ के चरणों में इस पुष्प को अर्पित कर दीजिएगा। इसके साथ ही दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती के जो भी अध्याय हैं उनका पाठ किया जाता है। दूसरे दिन दुर्गा सप्तशती के जितने भी अध्याय किए जाते हैं उसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। फिर सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना की जाती है। इस प्रकार सुबह की पूजा करने के साथ ही आपने जो भी भोग माँ को अर्पित किया है उसे प्रसाद रूप में घर के सभी सदस्यों में बांटना चाहिए। हो सके तो किसी एक कन्या का पूजन आपको नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। फिर सारा दिन उपवास रखते हुए आप चाहें तो निराहार रहकर या फलाहार रहकर आप व्रत रखें। शाम की पूजा करें। शाम की पूजा भी आपको विधिवत करनी चाहिए। संभव हो तो शाम के समय भी आपको व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। इस प्रकार शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। नवरात्रि के व्रत भी 2 तरह से रखे जाते हैं। एक केवल मीठा भोजन करके, चाहे वो फलाहार हो मीठा या हलवा हो, या आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, आपको जो भी सही लगता हो, आपके शारीरिक क्षमता जिस प्रकार की भी हो, आपको उसी के अनुसार व्रत रखना चाहिए। और इस बात का संकल्प भी आपको व्रत के पहले दिन ही ले लेना चाहिए। बीच में आपको नियम नहीं बदलने चाहिए। अब जानिए माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन मंत्र, आरती और क्षमा याचना के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का मंत्र: ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः।
प्रार्थना। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य अनुत्तमा। स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां ब्रह्मचारिणी की आरती। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ, अपने भक्त जनों पर करती सदा दया। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। दर्शन अनुपम मधुरम साधना रत रहती, शिव जी की आराधना मैया सदा करती। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। बाएं हाथ में कमंडल, दाहिने में माला, रूप ज्योतिर्मय अद्भुत सुख देने वाला। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। देव ऋषि मुनि साधु गुण माँ के गाते, शक्ति स्वरूपा मैया सब तुझको ध्याते। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। संयम तप वैराग्य प्राणी वो पाता, ब्रह्मचारिणी मैया को जो निश दिन ध्याता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। नव दुर्गा में मैया दूजा तुम्हारा स्वरूप, श्वेत वस्त्र धारिणी माँ ज्योतिर्मय तेरा रूप। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। दूजे नवरात्रि मैया जो तेरा व्रत धारे, करके दया जग जननी तू उसको तारे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। शिव प्रिया शिवा ब्रह्माणी मैया दया कीजे, बालक है हम तेरे चरण शरण लीजे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। शरण तिहारी आई ब्रह्माणी माँ, करुणा हम पर दिखाओ शुभ फल की दाता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ। सुबह और शाम की पूजा करने के बाद सबसे अंत में हाथ जोड़कर माँ से इस प्रकार क्षमा याचना करनी चाहिए। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपापूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी कमियां अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। उम्मीद है आज आप हमारे चैनल पर माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और नवरात्रि के दूसरे दिन किए जाने वाले श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ भी जरूर सुनेंगे। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा।